डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइजेशन इन स्टमक कि मैदे के अंदर खुराक कैसे हज़म होती है। पहले हमने ओरल केविटी, फेरिंग्स और एसोफेगस वगैरह में पढ़ लिया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टमक के अंदर। द स्टमक इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर बैग दैट इज़ जे शेप्ड सिचुएटेड आफ्टर एसोफेगस एंड बिफोर ड्यूडिनम। कि स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर आर्गन है जो कि एसोफेगस के एंड से शुरू होता है और ड्यूडिनम पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके दरमियान का जो पोर्शन है वो स्टमक कहलाया जा रहा है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन लेफ़्ट साइड इन एब्डोमिनल केविटी। हमारा जो डायाफ्राम से नीचे एक पोर्शन होता है, खाली हिस्सा जिसको हम एब्डोमिनल केविटी बोलते हैं, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। लाइक सर्टन आर्गन भी इसके साथ, लिवर्स, पेंक्रियाज वगैरह भी यहीं पे एब्डोमिनल केविटी में होते हैं। राइट बिलो द डायाफ्राम के जो हमारा जो रिब्स और मसल्स हैं, वो सारा एक स्ट्रक्चर है, उससे नीचे एब्डोमिनल केविटी है, तो उसकी राइट साइड पे हमारे पास स्टमक एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम इसके पोर्शन या स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इसको हम थ्री पोर्शन में डिवाइड करते हैं। द कार्डिक पोर्शन इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस। कि इसका जो कार्डिक पोर्शन होगा, अपर पार्ट ऑफ स्टमक होगा या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक जो कि एसोफेगस के साथ कनेक्ट है, कार्डिक पोर्शन कहलाएगा। और यहाँ पे वाल्व्स पड़े होंगे जिनको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहेंगे। आप डायग्राम में जाएंगे 9.5 में, तो वहाँ पे उसने सर्कल कर रखा है कार्डिक स्फिंक्टर का। तो कार्डिक पोर्शन तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक हो गया जो कि एसोफेगस से खुराक को एंट्री करवाएगा स्टमक के अंदर। तो वहाँ पे वाल्व्स पड़े होंगे जिनको हम कार्डिक स्फिंक्टर बोलेंगे। और ये वाल्व्स का फंक्शन क्या होगा, बैक फ्लो ऑफ फूड जो है ना उसको स्टॉप करेंगे, मतलब मैदे से दोबारा खुराक एसोफेगस में नहीं आएगी, वो क्लोज हो जाएंगे। आफ्टर इट हम जब मूव करते हैं, फंडस पोर्शन इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द कार्डिक पोर्शन। कि कार्डिक पोर्शन की साइड की तरफ एक दूसरा पोर्शन होगा जिसको हम फंडस पोर्शन बोलेंगे। बेसिकली हम इसको बेस भी बोलते हैं, स्टमक की बेस होगी फंडस, एक बेस के लिए हम बोलते हैं साइड ऑफ द कार्डिक पोर्शन। फिर हमारे पास पाइलोरिक पोर्शन आता है, इज़ लोकेटेड बीनीथ द कार्डिक पोर्शन। फिर पाइलोरिक पोर्शन आ जाएगा जो कि कनेक्टेड होगा ड्यूडिनम के साथ। द कार्डिक उसने कार्डिक पोर्शन, फिर उन्होंने पाइलोरिक बीनीथ द कार्डिक पोर्शन। द कार्डिक स्फिंक्टर ओपन व्हेन अ वेव ऑफ पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस कमिंग डाउन द एसोफेगस रीचेज एंड एलोज फूड टू इंटर एंड द स्टमक। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब कार्डिक वाल्व जो होंगे, स्फिंक्टर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि एसोफेगस और स्टमक में दरमियान में होंगे, वो ओपन होंगे तो खुराक आएगी या फूड हमारी मूव ऑन कर जाएगी स्टमक के अंदर, फिर ये क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो है ना डाइजेशन का प्रोसेस होगा सारा। फिर इसके बाद जो है ना पाइलोरिक पोर्शंस ओपन होगा। तो पाइलोरिक पोर्शन जब ओपन होगा, वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर्स पड़े होंगे वाल्व्स, तो वो खुराक को भेज देंगे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम के अंदर। तो ये सारा हमारे पास मतलब एक स्ट्रक्चर में आ रहा था। फिर आता है इसमें हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। के मैदे के अंदर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन हो रही है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल। जैसा कि हम च्यूइंग खुराक को जब आते हैं तो वो केमिकल प्रोसेस है कि जिसमें खुराक को तोड़ा जाता है लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, मतलब उसको हम फर्दर एंजाइम्स या कोई केमिकल रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व ना हो, जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहलाता है। तो वो कहता है कि स्टमक वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेम लेयर्स एज द अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। द आउटर मोस्ट लेयर इज़, अगर हम स्टमक वाल को देखें तो इसको हम 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ सीरोजा, द मिडल लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स इन स्टमक and there are 3 layers of muscle, that is outer longitudinal muscles, middle circular muscles and the inner oblique muscles। तो ये सारे मसल्स अपना एक सर्टन फंक्शन रखते हैं। द इनर 2 layers of सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये अब इसके हम स्ट्रक्चर्स में चले गए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वाल। तो सारा ये मस्कुलर, आउटर, स्मूथ, ये सारे मसल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। द मस्कुलर walls of stomach contract and vigorously and help in the churning of food, mechanical digestion and mixing of food with the stomach secretions. These contractions also generate enough heat that melts the solid fats। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है कि चर्निंग प्रोसेस हो रहा है। मस्कुलर, बेसिकली ये सारे टिश्यूज़ जो होंगे मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे
और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे तो फूड मिक्सअप होगी, इस दौरान हीट प्रोड्यूस होगी और हीट साथ लिपिड्स वगैरह को भी मेल्ट कर देगी। तो ये सारा था हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हम नेक्स्ट देखें केमिकल डाइजेशन में ये स्टमक कैसे रोल प्ले कर रहा है, तो केमिकल डाइजेशन में इसका रोल होता है द म्यूकोसा ऑफ स्टमक पोजेस न्यूमरस ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कि फिर वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे जो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पर मौजूद होंगे। These glands open in a mucosa wall through the deep depressions called gastric pits. Each gastric gland contain epithelial cells and 3 secretory cells. जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होंगे वो एपिथेलियल टिश्यूज़ या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होंगे जिनका फंक्शन होगा सेक्रीशंस। हम ऊपर मैकेनिकल डाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशंस या चर्निंग करवा रहे होंगे, वो मैकेनिकल डाइजेशन होगी। तो केमिकल डाइजेशन में हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होंगे सर्टन्स सेल्स पर मुश्तमिल होंगे और वो सेपरेट सेक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि म्यूकस सेल वो कहता है कि विच सेक्रीट म्यूकस। अब यहाँ पे ये सारा हम गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं कि व्हाट इज़ द गैस्ट्रिक जूस या राइट द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस विद फंक्शंस, इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू एक जो है ना छोटे छोटे उभार होंगे, उनके थ्रू ये अपना गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके अंदर 3 तरह के सेल्स होंगे, म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस सेक्रीट कर रहे हैं, a thick secretion that cover the inside of the stomach and protect it from the HCl and digestive enzyme, जो कि digestive enzymes को प्रोटेक्ट करता है और एज अ कवर वाल यूज़ होता है एसिड से बचाने के लिए उनको। फिर पेरिटल ऑक्जेंटिक सेल्स भी हम इनको बोलते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और सेक्रीशन पैदा होगी चीफ सेल्स जैसे एमोजिन्स जो प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम्स को, पेप्सिनोजिन को, उसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा। उसके बाद ये मेंटेन रखेगा पीएच ऑफ स्टमक 2 to 3 और इसके अलावा सॉफ्टन द फूड करेगा, इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजिन एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करेगा। यहाँ पे उसने नहीं लिखा द चीफ सेल्स विच सेक्रीट एंजाइम पेप्सिनोजिन्स। तो ये 3 हो गए। ऑल दी सेक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गिव देयर फंक्शंस, कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 तरह की चीज़ें शामिल हैं। एक हो गया हमारे पास म्यूकस, दूसरा हो गया हमारे पास HCl और तीसरा हो गया हमारे पास पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम्स। तो वो कहता है कि व्हेन बोलस इंटर द स्टमक। अब हमने ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है स्टमक के अकॉर्डिंग कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम। तो बोलस एक स्फेरिकल मैस था फूड का जो कि ओरल केविटी से फेरेंक्स में आया, फेरेंक्स से एसोफेगस में आया और बोलस की फॉर्म में खुराक आई, मतलब एक मैस की फॉर्म में खुराक आई स्टमक के अंदर। तो इसके ऊपर फर्दर डाइजेशन प्रोसेस होंगे जो कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसको एक पतले शोरबे की फॉर्म में, जिसको हम काइम बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। द H पॉजिटिव आयंस ऑफ द HCl एक्टिवेट पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पॉजिटिव आयंस होंगे हाइड्रोजन आयन, वो इनएक्टिव एंजाइम जो पेप्सिनोजिन होगा उसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे और पेप्सिन कैटालाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन टू यील्ड पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स। पेप्सिन वहाँ पे फिर प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स को फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। अबाउट 3 to 4 आवर्स आफ्टर अ मील, मतलब खाने के 3 से 4 घंटे तक हमारी जो खुराक होती है वो मैदे में रहती है और मैदे में वो फर्दर डाइजेस्ट होती रहती है और वो एक सेमी लिक्विड एसिटिक मैस का काइम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद फिर ये एंड पे हमारे पास एक सर्कल में पाइलोरिक स्फिंक्टर डायग्राम 9.5 में आप देख रहे होंगे, तो वो कन्वर्ट होगा, मतलब वो ओपन होंगे और वो काइम हमारा चला जाएगा किसके अंदर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये स्टूडेंट इसी टॉपिक के साथ जो है ना स्टमक के टॉपिक के साथ एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है कि ये सारी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस को रेगुलेट कौन कर रहा है। तो रेगुलेशंस कौन करते हैं, हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस, मतलब हार्मोन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में भी इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में भी, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग ये मैसेजेस के ऊपर वर्क करते हैं हमारे सर्टन ऑर्गन्स, तो उस अकॉर्डिंग। तो सेक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ रेगुलेटेड बाय बोथ द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म, मतलब ये
हमारा जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है इसको रेगुलेशन कौन कर रहा है, इसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है, हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन कर रही है और केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रही है, लाइक हार्मोनल केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन. इन रिएक्शन टू smell, sight or thought of food, the medulla of brain sends message to the gastric glands to secrete small amount of gastric juice. कि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के मैसेजेस होते हैं जिसकी वजह से स्टमक मैसेज भेजता है ब्रेन को कि सर्टन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या इतनी लिमिट्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करें. व्हेन फूड अराइव्स इन स्टमक, द डाइजेशन ऑफ स्टमक, the distension of stomach and decrease in the pH of gastric content stimulate more secretions and powerful contractions. कि जब हमारी खुराक जो होती है स्टमक में पहुंचती है तो वहाँ पे स्टमक अपना वर्क प्रोसेस स्टार्ट करता है, pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट स्टिमुलेट होती है और सेक्रीशंस होती है और पावरफुल कंट्रैक्शन, ये सारी कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है. विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी चीज़ नहीं होगी. द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड स्टिमुलेट स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द मिकोदा ऑफ स्टमक टू रिलीज हार्मोन्स कॉल्ड गैस्ट्रिन्स. कि जो हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन होगी वो मिकोदा को मैसेज भेजेगी कि आप एक हार्मोन सेक्रेट करें जिसको हम गैस्ट्रिन हार्मोन बोलेंगे. और गैस्ट्रिन हार्मोन इज़ कैरीड बाय ब्लड टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड वेयर इट स्टिमुलेट दैम टू प्रोड्यूस एंड सेक्रेट मोर गैस्ट्रिक जूस. तो गैस्ट्रिन जो होगा वो ब्लड के थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड तक जाएगा और वहाँ पे वो स्टिमुलेशन करेगा, उनको मैसेज देगा कि आप ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें. व्हेन फूड मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, अ हार्मोन कॉल्ड somatostatin stop the release of hydrochloric acid. तो मतलब जब फूड मैदे में गई तो वहाँ पे मैसेज गया केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू, हार्मोन्स प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रिन जो कि ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा. और जैसे गैस्ट्रिन फूड हमारी छोड़ेगी स्टमक को तो तब जाके हमारे पास जो है ना मतलब फूड मूव कर गई स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ तो फिर गैस्ट्रिन हार्मोन स्टॉप हो जाएगा. और एक दूसरा हार्मोन जिसको हम बोलेंगे हमारे पास सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होगा वो स्टॉप करवा देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिलीज इनको. तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डाइजेशन इन स्टमक.